रहमान। आज का जो मेरा मौजू है, मैं इसको बिल गेट के इस कोटेशन से शुरू करूंगा, जिसमें बिल गेट ने कहा था कि इंसान का गरीब होना उसके हाथ में नहीं है, मगर अगर वही इंसान गुर्बत में मरता है तो उसका जो सबब है, उसकी जो वजह है, वो इंसान खुद है। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि आदमी जब दुनिया में आता है उसके पास रिसोर्सेस नहीं होते, मगर उस रिसोर्सेस को जमा करना, उसको मैनेज करना और उसको एक यूटिलाइज़ करना, ये इंसान के हाथ में होता है। हम ज़िंदगी में हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम आते हैं और मर जाते हैं, इससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम दुनिया में आते हैं और अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते, और ये भी एक कुफरान नेमत है। टैलेंट इतना बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का कि अगर हम हमारी बदकिस्मती है कि हम उस इनाम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह आपके घर कोई मेहमान आए, आपके लिए तोहफ़ा लाए, और अगर आप उसका तोहफ़ा लो और उठा कर पटक दो तो उस मेहमान के ऊपर क्या गुजरेगी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने आपको टैलेंट दिया है और आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये नहायत ही एक तकलीफ़ दे और एक कुफरान नेमत है। कैरियर, ये वो टॉपिक मैंने आज लिया है। ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए तो अहम है ही, मगर स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे यहाँ कैरियर का जो कॉन्सेप्ट है, या तो वो एक ट्रेल चला हुआ है उसके हिसाब से बन जाता है, या लाइकिंग डिसलाइकिंग पे कैरियर डेवलप किया जाता है, या जो हम हमारे यहाँ कैरियर डेवलप करने के जो साइंटिफिक्स रीज़न्स हैं वो नहीं हैं। हमने डॉक्टर देख लिया, हमने इंजीनियर देख लिया, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लिया, तो हम सिर्फ यही समझते हैं ये कैरियर है। ऐसा नहीं है। तकरीबन इस वक्त दुनिया भर में 450 से ज़्यादा कैरियर्स हैं जिसके अंदर हम अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं, मगर हम वो कर ही नहीं रहे। माँ बाप का रोल यहाँ पे इसलिए अहम है कि जब बच्चा 6ठी 7वीं पास कर 8वीं 9वीं क्लास में आता है, तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको कैरियर काउंसलिंग और उसकी कैरियर कोचिंग का इंतज़ाम करें। और ये क्योंकि ये छोटी उम्र, इतनी छोटी उम्र होती है, इसमें आपको बच्चे को डेवलप करना पड़ता है कि कैरियर किस तरह डेवलप किया जाए, कैरियर किस तरह बिल्ड किया जाए। मगर हमारे यहाँ ये होता है, हमारे माशरे में ये है कि पेरेंट जो है बच्चे को के ऊपर ये लागू कर देते हैं कि बेटा साइंस ले लो, बेटा कॉमर्स ले लो। साइंस, अगर किसी के पेरेंट अगर डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को मेडिकल फील्ड में डाल देते हैं कि चलो जी मैं डॉक्टर था, कामयाब प्रोफेशनल था, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। कुछ पेरेंट इंजीनियर होते हैं, वो इंजीनियरिंग फील्ड को तरजीह देते हैं, या किसी का देख लेते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कमा रहा है, चलो जी, और बच्चे को एक फ़ील्ड के अंदर ले जाकर जो है ना उसको लगवा देते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम ये नहीं देख रहे कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे की सलाहियत क्या है, और हम उसको एक रेस के अंदर खड़ा कर देते हैं। कैरियर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ये बात देखने की है कि बच्चे की मेन चीज़ ये देखा जाए, ख़ुद बच्चा अपनी सलाहियतों को देखे और माँ बाप ये देखें कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है। बच्चा अपने को समझे, अपने को जाने, अपने पोटेंशियल को जाने, और फिर उसके बाद वो जो है ये फील्ड की सिलेक्शन के अंदर आए। हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर की दौड़ में शामिल हुआ है। आज कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ की है। कराची के अंदर 2 या 3 अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसके अंदर बच्चा जा सकता है। 1-2 मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी के 1-2 फर्म्स हैं। बाकी अब होता ये है कि तकरीबन 1-1.5 लाख बच्चे अपीयरेंस होते हैं, और उसके बाद उनके अंदर से सिलेक्शन सिर्फ चंद 100 की होती है, और बाकी बच्चे जो है वो नहीं जा सकते। मैं ख़ासकर वालिदैन के लिए इनको ये मशवरा दूंगा कि बच्चे का कैरियर सिर्फ इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बना दें, उसको आप इंजीनियर बना दें, या उसको आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवा लें। इसके अंदर थोड़ा सा आपको बच्चे को काउंसलिंग करना पड़ेगी। बच्चे फील्ड हैं
जिनके अंदर एक बच्चा अपने कैरियर को बेहतरीन अंदाज में डेवलप कर सकता है, अपना कैरियर बना सकता है, उसको ग्रो कर सकता है, और उसके और अगर उसने उस कैरियर के अंदर ग्रो कर लिया तो कम से कम 2.5-3 लाख से लेकर 5-10 लाख रुपए तक वो अर्न कर सकता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने सिर्फ 3-4 फील्ड को कैरियर समझ लिया है। इस चीज़ को हमें जहन से निकालना होगा। ये वो मैं ख़ास करके मैं वालिदैन से भी कह रहा हूँ कि बच्चे के जहन में ये मत डालें कि बेटा तुमने पायलट बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। ये बेस्ट है, बेहतरीन है जो बच्चा, क्योंकि अच्छा मसला है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतना हाई कंपटीशन अब हो चुका है। 1.5-2 करोड़ की आबादी की जगह पर जब आप इस कंपटीशन में दाखिल होते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप, और उस जगह की सिलेक्शन से 20-25 बच्चों की होती है 1 साल के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि अगर इतनी बड़ी आबादी में तकरीबन 1.5 लाख बच्चा इंटर होकर पास होकर निकल रहा है, उसका अपेयर होता है वहाँ से, और फिर उसमें 20-25 बच्चे सिर्फ जाते हैं, बाकी बच्चे मायूसी का शिकार होते हैं। मैं यही कहूँगा बच्चों से कि आप लोग काइंडली मायूसी का शिकार ना हो। आप लोग इसके लिए अब थोड़ा सा अपनी सोच को, अपने ट्रेंड को चेंज करें। अपने ये मैं बहुत प्रोफेशनल अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो है प्रोफेशनल, हमारे यहाँ ना तो कोई इस चीज़ के इंस्टीट्यूट है, ना हमें इस चीज़ की तरबियत दी जाती है, और हम बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के बैठे हुए होते हैं। और माँ बाप ने बच्चों की जो एक आप यूँ कह लें कि फर्माबरदारी है, वो उनकी तालीम से वाबस्ता कर दी है। बच्चा बहुत सारी क्वालिटियाँ होता है, बेचारा एक अच्छा वो नहीं दे पा रहा होता है, वो गोल्ड को अचीव नहीं कर पा रहा होता, माँ बाप उमूमन उससे नाला नज़र आते हैं, उसकी बहुत सारी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको सिर्फ पढ़ाई के मेयार पे खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे बच्चे को कैरियर कोचिंग की ज़रूरत है, कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम हज़ारों रुपए जो है, हम ये होता है कि मेकअप के ऊपर, हम लैपो पर, हम डेपो पर, और हम अपनी हेयर प्लांटेशन पर तो ख़त्म कर सकते हैं। हम बच्चे को क्यों नहीं कोई कैरियर कोचिस के पास लेकर जाते, कैरियर काउंसलिंग क्यों नहीं करवाते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स माँ बाप के नहीं हैं वो उनके भी क्लियर हों, और बच्चे को भी थोड़ा सा जहनी तौर पे जो है एक आसूदगी और रिलैक्स मिले। देखें मैट्रिक, अब आप कोशिश ये करें कि बच्चा अगर जीनियस है, मोस्ट वेलकम, अगर वो जीनियस है तो उसका कंपटीशन लेवल जो है वो हाई होगा और सक्सेस उसकी 100% होगी। मगर ये 3 चीज़ें हर बच्चे में नहीं होता। अगर आपको अब ये देखना है कि आपका बच्चा किस फील्ड में जीनियस है। देखें अब जो है IQ का दौर ख़त्म हो चुका है, एक अरसा हो गया, मगर हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक IQ लेवल से ही नापा जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या फिर नौकरी या जॉब के अंदर भी हम IQ लेवल को ही मेयार बनाते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अब EQ और MQ के ऊपर जाकर जो है एक क्राइटेरिया बना दिया है जिसके अंदर वो बच्चों की सलाहियत को नापते हैं। MQ से मुराद होती है मल्टीपल क्वेश्चंस या मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। ये 1983 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। इसको हार्वर्ड गार्डनर ने पेश करा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और ये मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती क्या है, इसकी मैं थोड़ी सी बुनियाद आपको बता दूं ताकि आपको एक आइडिया हो सके। मैं यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि इसके ऊपर लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मगर इसको जानने के लिए कि तकरीबन 9 किस्म की इंटेलिजेंसीज होती है जो किसी एक इंसान के अंदर होती है। कि आपके अंदर ये इसमें एक लिंग्विस्टिक होती है इंटेलिजेंस होती है, एक आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, एक आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, एक आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। इसके अलावा आपके पास इसके जो है वो काइनेटिक्स इंटेलिजेंस होती है, आपके एग्जिस्टेंटिक्स इंटेलिजेंस होती है। यानी कि ये वो तमाम इंटेलिजेंस जो किसी ना किसी फील्ड के अंदर आपकी सलाहियतों को नुमायाँ करता है। और मसला ये है कि इवन जब आपका हार्वर्ड गार्डनर ने जब तहकीक करी तो उसने ये इंटेलिजेंस को ना सिर्फ लेकर रिसर्च करके उसको साबित करा, उसने कहा था कि ये इवन कोई खब्तुल हवास या पागल भी होगा तो उसके अंदर भी कि कोई ना कोई एक इसमें से एक इंटेलिजेंस ही पाई जाएगी। यानी कि एक आदमी पागल है देखने को लग रहा है, या बिल्कुल जिसको आप बावला कह लें कि वो बिल्कुल किसी चीज़ में आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि उसके कैरियर को बनाने में आसानी हो सकती है।
मिसाल के तौर पे ले लें, आप पागल खाने जाएं, आप देखें कि कुछ पागल पागल दिख रहे हैं, वो एक एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, मगर उनकी आवाज़, उनको गाना गाने का इतने बेहतरीन अंदाज में गाते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो उस फील्ड में जा सकते हैं। कुछ बेचारे मतलब जहनी तौर पे माजूर होंगे, मगर डांस इतना बेहतरीन अंदाज में करते हैं कि उसके अंदर अगर उनको थोड़ा सा वो तरबियत मिल जाए तो वो उसके अंदर वो हो सकते हैं। वो ना हम लोग हर मतलब जहाँ थोड़ी सी उसकी वो अगर माशरे को मीट नहीं कर पा रहा है तो उसको ले जाकर पागल खाने में जमा करा देते हैं। और मतलब अगर आप यही देखें कि यूरोप में, अमेरिका में ये क्वालिटी है उस कौम के अंदर कि वो अपने खोटे सिक्के से भी कैसे काम ले लेते हैं। और हमारे यहाँ जो बेचारा सही है, बेहतरीन अंदाज में जीनियस है, मगर ज़ाहिर बात है कि वो किसी एक फील्ड में जीनियस है, उसको नाकारा हो, वो कुछ नहीं कर सकता, क्या कहकर उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको पागल कर देते हैं और उसी पागल को उठाकर हम जमा करा देते हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। ये पढ़ी लिखी कौम, तरक्की याफ्ता कौम और एक गैर तरक्की याफ्ता कौम का फ़र्क को आप समझें। इस इंटेलिजेंसी को आप लोग बच्चे के इसको आप माँ बाप का काम है कि छोटी जगह से उसको देखें, और ये इस तरह जज की जा सकती है कि आपको कि किस तरह पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। इसका सबसे आसान तरीका जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो ये है कि आप ये देखें बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा किस जगह पे बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट आपको दे रहा है। इसी चीज़ से आपको किस चीज़ को बच्चा जो है वो टाइम और स्पेस की लिमिट से निकलता है और वो उस काम को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर सकता है। कुछ बच्चे कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं, खेलते हैं, वो कंप्यूटर वो उनको पता नहीं चलता, वो कंप्यूटर के अंदर उनकी जो होती है वो एफिशिएंसी और उनकी स्किल होती है। कुछ बच्चे गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ बच्चे फोटोग्राफिंग बहुत अच्छे करते हैं, कुछ बच्चे मतलब उनकी मतलब बोलने की सलाहियत अच्छी होती है, सेल्स के अंदर उनकी बड़ी अच्छी है, कुछ बच्चे मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ये फील्ड्स हैं, 450 फील्डों में ये हर एक अलग अलग फील्ड है। तो हम सिर्फ बच्चे को एक मेयार पे रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, इस चीज़ को जब हम उन जो हाईली प्रोफेशनल्स को अंदर हम बच्चे को नहीं, हमारा बच्चा एंटर कर पाता है, तो हमें यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, बच्चे का इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। फिर उसी इंटरेस्ट को देखते हुए हमें बच्चे के लिए डायरेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगी, बच्चे को काउंसलिंग देना पड़ेगी, बच्चे को कोचिंग देना पड़ेगी। देखें, काउंसलिंग जो होती है वो 15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की होती है। ये आप किसी भी काउंसलर के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपको बेसिक टिप्स देते हैं। और मगर आप कोच जो होता है वो एक पूरा प्रोसेस होता है जो महीनों से लेकर सालों पे चलता है। आप देख लें कि क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर हम बाकायदा करोड़ों रुपयों में कोचेस हायर करते हैं। बॉलिंग का कोच हम अलग रखते हैं, बैटिंग का कोच अलग रखते हैं, फील्डिंग का कोच अलग रखते हैं इनके। और इसके बाद हम वो जो है वो थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट भी हम रख रहे होते हैं। तो ये हम जब खेल के अंदर ये तमाम चीज़ें हम अपने वो बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो हम बच्चे को उनकी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने में क्यों नहीं रखते। अमेरिका और ख़ासकर बरतानिया, यूरोप के अंदर तो ये इस किस्म के काउंसलर्स भी अरेंज करना पड़ते हैं। मगर यहाँ पे मैं सारी बातें, पाकिस्तान में ना इसका कोई कॉन्सेप्ट है, ना पाकिस्तान में ये आया, आपको एक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मगर इसका हल है, इसका हल है। इसका आप ख़ुद बच्चों के, सबसे पहले बच्चा अपना कोच बने, आप उसके कोच बने। और ये कोचिंग का अमल जो होता है ये अपने इर्द गिर्द के लोगों से शुरू होता है। टीचर से आप कोचिंग लें, आप अपने दोस्तों से कोचिंग लें। वो टीचर, बदकिस्मती यहाँ पे कहूँगा मैं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर हमारे यहाँ टीचिंग में एक बच्चे को सिर्फ किताब और निसाब तक तो रखा जाता है, मगर तरबियत नहीं दी जाती है, उसको गाइडलाइन नहीं दी जाती, क्योंकि टीचर को ख़ुद नहीं पता। 90 और 80% टीचर हमारे ख़ुद वो होते हैं कि जो तमाम प्रोफेशनल से फ़ेल हो चुके होते हैं, जहाँ वो ख़ुद दाखिल नहीं हो सकते, वो टीचर बन जाते हैं। जब वो टीचर बनते हैं तो उनके पीछे स्किल तो होती नहीं है, तो वो आपको क्या स्किल देंगे। तो काइंडली ये है कि आप फिर ये करें कि जब आप मैट्रिक या इंटर आप कर लेते हैं तो आप अपना कैरियर इंटर्नशिप करें। अब आपको ये भी थोड़ा आगे कि इंटर्नशिप तो हम ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर करते हैं, ये खुद कैसे कर सकते हैं। बेटा इसमें सबसे बड़ी चीज़ आप यूँ रखें, इसको इंटर्नशिप यूँ करें कि आप मैट्रिक और इंटर के बाद आप ये देखें कि जो आपको टाइम मिला है उसमें आप रिसर्च करें, अपने जो आपके बेहतरीन प्रोफेशनलिस्ट हैं आप उनसे बात करें, उनसे पूछें कि किस तरह इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। आप अपने जो वालिदैन
पढ़े लिखे हैं, वो समझ सकते हैं, वो अपने बच्चों को गाइडलाइन दे। आप अपने बेहतरीन प्रोफेशनल टीचर्स से आप उनसे बात करें, वो आपको बेहतरीन लाइन देंगे। आप अब तो सोशल मीडिया का, नेट का दौर है, आप गूगल पे जाएं, अपने आप गूगल पे खोलें, तलाश करें उसमें से किस तरह आप कर सकते हैं। तो ये आपकी कोचिंग का अमल चल रहा होता है और आप इनडायरेक्ट वे पे आपको एक काउंसलिंग भी हो रही होती है, कोचिंग आप ख़ुद अपने तौर पे कर रहे होते हैं और एक सिलेक्शन जो है ना आपके सामने आ रहा होता है। दूसरी बात ये है कि आप अपने, अगर आप देखें ना, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपके पास एक साउंड और एक बड़ा मौके होते हैं, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसाइश में चली जाती है। आप एक साउंड तरीके से आपने अच्छी, जो ख़ास करके मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और कंपटीशन के अंदर जाते हैं, मतलब IQ लेवल के बच्चे जो होते हैं, तो ये उनके लिए आसान होता है और ज़िंदगी भी सहल होती है। मगर ये सिर्फ 2% लोग होते हैं जिनका IQ होता है, और अब IQ से ज़्यादा जो है ना वो MQ और EQ के ऊपर आ चुके हैं। यानी कि अब आप अपनी इंटेलिजेंस को ढूंढें कि आपके अंदर कौन सी सलाहियत रखी है, उसको उजागर करें और फिर उसके अंदर मेहनत करें। और आप दूसरा ये, इसमें आप इस तरह आए, अपने सबसे पहली बात ये है कि आप अपने डायरेक्शंस को देखें, अपनी एबिलिटी को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें। बेटा अगर आप में मेरे समझता हूँ कि इंटरेस्ट है फ़ोटोग्राफी का, तो आप मैट्रिक इंटर के बाद आप अपने वालिदैन से डिस्कस करें कि मैं फ़ोटोग्राफी के फील्ड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। और इसके अंदर ये होता है कि आप उसके लिए आप उनसे मदद लें। आपको एक कैमरा, सारी बातें, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कैमरा आपके पास होना चाहिए, उसकी आप एक सर्टिफिकेशन, छोटा कोर्स करें, थोड़ा सा इस तरह आप चलें। आप किस फील्ड के अंदर आप अपनी जगह नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा एक डायरेक्शन सेट करें। देखिए ना बेटा, मेहनत हर कोई कर रहा होता है, मेहनत से अब मेहनत का ज़माना चला गया है। अब जिसको हम हार्ड वर्किंग कहते हैं, अब हार्ड वर्क या तो गधा करता है या मज़दूर करता है, और ये बेचारे दोनों ही जो है ना हैंड टू माउथ ही रहते हैं। शाम को गधे को चारा मिल जाता है और इसी तरह मज़दूर को मज़दूरी मिल जाती है। असल चीज़ ये है कि आप हार्ड वर्किंग करें एक डायरेक्शन के साथ। अगर आपके पास एक राइट डायरेक्शन होगी तो आपकी हार्ड वर्किंग का एक आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप को मैं अगर यूँ कहूँ कि हर माँ बाप, ज़ाहिर बात है, आप कॉम्पिटिशन्स के इंतज़ाम में बैठना चाहते हैं, आप जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है कोई आप अकेले थोड़ी आए होंगे, आपके साथ इस शहर के कम से कम और भी बच्चे होंगे, दूसरे शहर के बच्चे होंगे, तीसरे शहर के बच्चे होंगे, तो पूरे मुल्क से एक बच्चा कंपटीशन के लिए आता है इवन। तो फिर आपको सिर्फ आपकी को जो कंपटीशन होता है वो आप को जो वास्ता पड़ता है वो सिर्फ एक दो बच्चों से नहीं पड़ता, वो आपसे ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, वो आपसे ज़्यादा आपकी उनकी जो है उनकी प्रैक्टिस होती है। फिर आप उनको किस तरह कॉम्पीट करेंगे? आप अपने को देखें, आप कहाँ खड़े हैं, आप रेस में खड़े हुए, आप भागना, मैराथन रेस शुरू हुई, आप भागे, 10 मिनट के बाद सांस फूला, आप बैठ गए। मैराथन रेस के अंदर वही बच्चा कामयाब होता है जिसकी कम से कम 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम सालों की जो है प्रैक्टिस होती है, उसका स्टेमिना बनता है। आप किस तरह बीट करेंगे? इत्तेफाक ये हुआ कि रिंग में एक बार, मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि मोहम्मद अली के लिए बॉक्सर का मुकाबला था। एक सामने वाले को जब वो रिंग पे उतरते के साथ ही जब मोहम्मद अली पहले घुसे में नॉकआउट करता है, तो पब्लिक इर्द गिर्द साफ़ी जमा हो गया और क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कि मोहम्मद अली तुमने तो एक ही घुसे में कमाल कर दिए, कोई क्या बात है। उसने कहा भाई ये मेरा घुसा सिर्फ एक घुसे का कमाल नहीं है, इस घुसे को बनाने में मुझे 15-20 साल लग चुके हैं, इस पे मेरी 15-20 साल की मेहनत और मुशक्क़त है, 15-20 साल की मेहनत और मुशक्क़त विद टेक्निक्स के साथ है। तो हम सिर्फ उसका एक घुसा देख रहे हैं कि उसने मारा और काम कर दिया, मगर ये नहीं देख रहे कि उसने कितनी मेहनत करी थी। तो हमें एक राइट डायरेक्शन पे एक मेहनत की ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि हमें अब जो वो प्रोफेशनल जो कि हम लेते हैं, मतलब फ़ोटोग्राफ़ी का लेते हैं, हम आर्ट्स में लेते हैं, हम मुसव्वरी में लेते हैं, हमें उसके अंदर कुछ हमारे साथ उसके अंदर इश्यूज़ खड़े होते हैं। सबसे बड़ा इशू जो होता है वो जो है सोसाइटी का होता है, वो आपके पास रेजिस्टेंस आती है सोसाइटी की। फिर हमारे पास जो दूसरा इशू आता है वो हमारी इज़्ज़तों का आ जाता है। फिर उसके बाद जो इशू आता है वो फाइनेंस का आता है। फिर इशू खड़ा हो जाता है हमारे पास। तो ये एक मतलब एक कैरियर बिल्ड करने में हमने एक ऐप समझ लिया है कि जी फ़ोटोग्राफ़र बन जाएंगे, हमारा बेटा वो एक जो है ना माशरे में नाक कट जाएगी, वो
अगर मुसव्विर बन गया तो नाक कट जाएगी, वो अगर कुक बन गया तो वो नाक कट जाएगी। ओ भाई, खुदा के वास्ते कि नाक कटने का ना सोचें, उसको उसी फील्ड के अंदर जो है ना उसको प्रमोट करें ताकि ये कि वो कुछ हासिल कर सके। आज भी जो टॉप के जो फोटोग्राफर्स हैं वो अगर मूवियाँ बना रहे हैं या पिक्चर्स बना रहे हैं तो महीने के 5-5, 6-6 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। इसी तरह कुक के ले लें आप कि अगर आपका कुक में आकर पकाने में दिलचस्पी है तो आप तो बिल्कुल इस पेशन में आए, आप अपना छोटा मोटा आप कोर्स करें और इसके बाद आप किसी के साथ जाकर ज्वाइन करें। और आप देखें, आप आजकल जो पाकिस्तान के जो होटल्स हैं, मैरियट है या शेरेटन है या पर कॉन्टिनेंटल है, यहाँ के जो शेफ़्स हैं वो 5-5, 6-6 लाख रुपए वो सैलरी अर्न कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाया हुआ है। तो फील्ड कोई बुरी नहीं होती है उसके अंदर, मगर मैं साथ ये कहूँगा बेटा कि कोई भी फील्ड है उसके अंदर आप उस फील्ड से रिलेटेड जो है एजुकेशन को आप कैरी ऑन करें, अपनी बेसिक से एजुकेशन को हासिल करें। आप नहीं कर सकते, आप मैट्रिक कर रहे हैं, आपने कोई मसला नहीं, इंटर करें, मगर एक जो क्राइटेरिया बेसिक्स एजुकेशन का है वो हासिल करें ताकि वो आपके लिए मुआवन साबित होगी आपके प्रोफेशन के अंदर। और 5 दफ़ा मैंने देखा है बच्चे जो है वो क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, क्वालिटी उनकी होती नहीं। हर बच्चा जो है MBA जो है वो लम्स से और IBA से नहीं कर सकता है। तो मोस्टली मैंने ये देखा है कुछ बच्चे जो है वो MBA करने का जो है वो उनका वो नहीं होता, एक जो मिजाज नहीं होता है, का ट्रेंड नहीं होता है, मगर जी वो जो MBA करना है, अच्छा MBA करने के लिए छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, चीटिंग करके पढ़ के वो MBA कर लेते हैं और उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तो वो ना नौकरी मिलती है और ना ही कोई वो काम कर सकते हैं। और फिर वालिदैन रो रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा MBA करा हुआ है और वो उसको नौकरी नहीं मिल रही, 5,000 की 6,000 की। भाई बात यह है कि बच्चा आपका सारी ज़िंदगी एक एवरेज रहा है, उसको आपने सिर्फ डिग्री दिलवाना मकसद रह गया था, वो सिर्फ डिग्री तो ले लिया उसने, मगर उस डिग्री के अंदर जो स्पार्क था, उसके अंदर जो पोटेंशियल था, उस बच्चे के अंदर जो आना चाहिए था उस डिग्री से, वो हासिल नहीं हो सका है। तो बात ये होती है स्कोप फील्ड में नहीं होती है, स्कोप बंदे के अंदर होती है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप हासिल कर लेंगे। 5 बच्चे रगड़ पकड़ के जो है वो इंजीनियरिंग तो हासिल कर लेते हैं, मगर उसके बाद उन्होंने कबाड़िए का काम करना होता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो मास कम्युनिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन तो कर लेती हैं कुछ बच्चियाँ, मगर वो जाकर टीचिंग कर रही होती हैं। उसकी वजह क्या होता है कि वो आपने दुनिया को दिखाने के लिए आपने पैसे देकर डिग्री तो हासिल कर ली है, क्योंकि अब डिग्री का मेयार जो है वो हमारे यहाँ जो है वो कमर्शियल हो चुका है। डिग्री आपको बिकती भी नज़र आएगी, वो बिक रही होती हैं। बच्चा क्या किस तरह, बच्चे का पोटेंशियल क्या होता है, उसके अंदर एबिलिटी क्या होती है, वो ज़ीरो भी नहीं होती है। फिर वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री तो पसेस करा हुआ होता है और वो कर कुछ और रहा होता है। तो फिर उसके बाद वो रोना रो रहा होता है, यार MBA करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, मास कम्युनिकेशन करने के बाद जो है ना वो टीचिंग में करना है, नौकरी नहीं मिल रही है। ये वो बच्चे होते हैं जो कि झूठ के सहारे पर चल रहे होते हैं, एबिलिटी उनके अंदर ज़ीरो की नहीं होती है, सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए। तो वो एक डिग्री तो ले लेते हैं, मगर पोटेंशियल होगा तो वो डिग्री को यूटिलाइज करेंगे ना। तो कम से कम बच्चे के अंदर, और पोटेंशियल कब आता है जब आपके पास जब आपका पैशन और प्रोफेशनल एक हो जाता है। आपका पैशन कब बनता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के अंदर आपकी जो है ना महारत आ जाती है। जब बेटा इंटर करने के बाद आप लोग काइंडली अपनी जो है ना कुछ स्किल्स पे तवज्जो दें, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, इनको आप बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं किसी भी चीज़ के अंदर। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने अंदर कुछ चीज़ें ग्रूम करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें माँ बाप को खुद करना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा जो है प्रमोट करें वो इस चीज़ के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये प्रोफेशनल आपका जो एटीट्यूड होता है ये सिर्फ बनता है आपके पैशन से, और पैशन आपको उस प्रोफेशन पे जब लेकर जाता है तो आप उसकी मिराज को छूते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहूँगा कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए, कि वो उसको देखें। अगर वो इस सिलसिले में किसी किस्म की काउंसलिंग चाहते हैं वो मुझसे मेरे पेज पर जाएं, अदनान रशीद फ़ारूकी के नाम से मेरा पेज है, उस पर जाकर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं जो भी होगा आपको इस चीज़ में गाइडलाइन दे सकता हूँ, मैं ज़रूर दूंगा आपको। और मगर ये है कि कम से कम मैं यहाँ पे इस बात को कहूँगा कि आप ज़िंदगी में सिर्फ चंद प्रोफेशंस के पीछे ना पड़ जाएं। हाँ, अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल है और बदकिस्मती से वो बच्चा अगर एक बच्चा मैट्रिक के अंदर 80% 90% लाता है और इंटर में अगर वो बच्चा नहीं ला सकता है, तो मैं ये समझूंगा कि 1-2 साल का रिस्क ले लेना कोई हर्ज नहीं है।
90% और 80% अगर वो बच्चा ला रहा है तो पोटेंशियल है, रिस्क ले लें। 1 साल 2 साल कैरियर के अंदर रिस्क लेने में कोई कबात नहीं है। हो सकता है कि वो जो बच्चा 90% ला रहा है, हो सकता है कि वो 80% इंटर में लेकर आ जाए। अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी एंड देन अच्छा कैरियर शुरू हो जाता है। मेहनत से बनती है हर चीज़ें। और बास बच्चे ये ऐसा होता है कि वो एक फील्ड में आ चुके होते हैं, MBA कर लेते हैं। मैं उन बच्चों को कहूँगा जो किसी फील्ड में आ गए, MBA कर चुके हैं, वो चाहे कि बच्चे अगर प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो कम से कम एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखें। अगर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लें। डॉक्टर है तो कोशिश करें MBA कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन जब साथ लेकर चलेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। तो ये चीज़ें करें। फर्दर एडवाइस के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।